तो कहाँ तक हुआ था? क्वेश्चन करा रहे थे ना। अब उसके आगे का क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको रफ कर दिया जाए। कम से कम एग्जाम आने से पहले तुम लोग पूरी बुक को 2 से 3 बार खत्म कर देना, तब फिर एग्जामिनर भी सोचेगा कि मतलब किस इंसान से पाला पड़ा है मेरा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर है 11। एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x -2 के मूल हैं। इसके क्या ज्ञात करना है? हमको मूल ज्ञात करना है के। हाँ, ये बहुपद नहीं है, तुम ही बताओ। के मूल हैं। बताइए इसके मूल कैसे निकालोगे आप लोग? तो सबसे पहले पूरे बहुपद को आप f(x) बराबर मान लो। अच्छा, मूल बोले तो दूसरे शब्द में मूल का मतलब क्या होता है? शून्यक। और शून्यक निकालने के लिए पूरे बहुपद को हमको शून्य बराबर मानना पड़ता है ना। तो f(x) बराबर हम लोग 0 ले लेंगे, कोई दिक्कत? अब देखिए, ये भी f(x) बराबर है, ये भी f(x) बराबर, तो हम लोग इसको ऐसे लिख दें, x² प्लस 1/6x -2 बराबर 0। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब एलसीएम का नाम सुना बेटा तुम लोगों ने? तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 6 आएगा। यहाँ कुछ नहीं रहता तो 1 मानते हैं। अब इसका इसमें हम लोग क्या कराएंगे? भाग कराएंगे तो 6 आएगा। उस 6 का ऊपर गुणा कराएंगे तो 6x² ना। अब यहाँ 6 से 6 का भाग होगा तो 1, यहाँ पर x माइनस ये 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12, यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है, बराबर 0। अब ये तिर्यक गुणा हो जाएगा 6x² प्लस x -12 बराबर 0। अब देखो, बरछंग 84 कब से? बरछंग 72। गुणा करने पर 72 आए और घटाने पर कितना आए? 1। कितना आए? 1 आए। तो देखिए 6x² प्लस 9x -8x और -12 बराबर 0। कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। नहीं ना। यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा? 3x। अच्छा, किसी को यहाँ कॉमन लेने में तो प्रॉब्लम नहीं होती? होती हो तो मैं बता दूंगा कैसे लिया जाता है। नहीं होती कि होती है? होती है। चलो देखो इधर, ठीक है। जैसे ये 6x² और 9x है ना, इसको जो है आप लोग ब्रेक कर लो, जितना भी ब्रेक हो सके। 2 × 3 और x × x ना, और ये हो जाएगा 3 × 3 × x ना। और तो ये क्या हो जाएगा? जिसमें देखो दोनों में क्या मिल रहा है? 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, तो मैंने और x मिल रहा है, तो यहाँ हमने x कॉमन ले लिया। तो क्या कॉमन है? फाइनली देखा जाए तो 3x कॉमन है ना। तो इस वजह से मैंने 3x कॉमन, इसको हम ऐसे ही नाम दे दिए थे चिमिरखी ट्रिक। चिमिरखी ट्रिक ऐसे ही मतलब खुराफाट करते रहते थे तो इसका नाम रख दिए थे। स्टूडेंट पिछले साल पढ़ा रहे थे तभी इसका नाम पढ़ा था। चलो अब देखो, जब यहाँ से हमने 3x कॉमन ले लिया तो ये 2x हो गया। क्या हो गया? 2x हो गया। और प्लस यहाँ पर देखो, यहाँ से जब 3x कॉमन ले लिए तो क्या बचा? +3, ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस दोनों में है, तो पहली बात तो माइनस कॉमन ले लोगे, तो इसमें भी आप लोग चिमिरखी ट्रिक अपना दीजिए। 8x और 12, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × x। अब ये हो जाएगा 2 × 2 × 3। तो यहाँ पर क्या? 2 और 2 यहाँ पर भी, यहाँ 2 और 2 कॉमन, यानी 4 कॉमन ले ले ना बेटा। 4 अगर कॉमन ले लिए तो ऊपर क्या बचा? 2x प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन ले चुके हैं ना, 3। कोई दिक्कत? बराबर 0। कोई दिक्कत? अब देखो फिर ये पार्ट कॉमन हो गया, तो ये क्या हो गया? 2x प्लस 3 और 3x -4 = 0। अब यहाँ से 2 केस बनेगा। कितने केस? यदि 2x प्लस 3 = 0, तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा? अच्छा डायरेक्ट देखो, थोड़ा सा 3 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -3, और ये 2 पलट के नीचे चला जाएगा तो -3/2, ठीक है। और फिर देखो 3x -4, इसको भी थोड़ा सा डायरेक्ट ही कर रहे हैं हम।
x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और ये 3 पलट के नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, तो यही हमसे बोला था इसके मूल ज्ञात करिए, तो यही 2 मूल निकल। हाँ कौन 3 काहे माइनस में होगा, ये ऊपर वाला इधर यहाँ प्लस में था इसलिए ये उधर गया माइनस में हो गया, लेकिन ये इधर माइनस में था तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना। और बाकी नीचे ये जो तिर्यक गुणा है वो जाता है तो प्लस माइनस में नहीं होता। ठीक, समझ में आया, लिखो इसको। यदि एक द्विघाती बहुपद, आप लोग उसको लिखते रहिए, यदि एक द्विघाती बहुपद kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस k, kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस k का एक मूल 2 है, का एक मूल 2 है, तो k का मान ज्ञात करें। कहाँ पे बेटा, यहाँ पे, यहाँ 2x कैसे आया, नहीं सर नीचे ये 2x कैसे आया। देखो बेटा ये 6x स्क्वायर है, अब 6 को तुम लोग क्या लिख सकते हो बेटा, आप बताओ, इसको अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ो, शुरू में यही तो किए हम लोग, 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स। अब इसमें हमने जब 3x बेटा कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 2x ही तो बचा, समझ में आया। ठीक, कभी कभी होता है ना बुद्धि हैंग कर जाती है, उस केस में जो आता रहता है वह दिमाग नहीं जाता। हाँ 1284 ना, तो यही सब लक्षण होते हैं। नहीं न्यू टेबल ना बनाइए, जो मैथमेटिशियन बना गए उसी पे बिलीव रखिए, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। पता चलो ओवर ब्रिज बनाने उड़ाने काम दे दिया जाए तो गड़बड़वा देंगी। अरे मान लीजिए भगवान इंजीनियर बना दिए तब, नहीं सर बनाएंगे ही नहीं। चलिए ठीक है, तो अपना गोल सोचे हो तुम लोग, क्या सर, सोचे हो कि लाइफ में क्या करोगे, क्या सर, अभी से सोच लो। उसमें अमल भी कर चुके हैं। वेरी गुड। इधर हो गया, वो समझाएं। देखिए क्या कह रहा है कि आपको एक मूल दे दिया, एक मूल यानी 2 दिया, इस द्विघात समीकरण का एक मूल क्या दे दिया है, 2, तो और k का मान पूछा है। अच्छा मूल की एक खास बात होती है, कोई बताएगा हमको। हाँ तो वही तो हम पूछ रहे हैं, अगर यही हम बता देंगे तो बचा क्या। मूल ये जैसे ये 2 मूल आया है, इस मूल की क्या खास बात है कि अगर हम इसको रखेंगे तो ये इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब क्या, 0 आ जाएगा, 0 आ जाए, शांत नहीं 0 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कोई दिक्कत ना, यकीन हो तो चेक कर लेना। तो अगर ये कह रहे हैं इस समीकरण का एक मूल 2 है तो 2 इस पे रख दे तो 0 होना चाहिए। अब ये न चेक करने लगना कि 0 नहीं आ रहा है, वो खुद ही बोल रहे हैं इसका मूल है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे कि 0 होगा, क्योंकि वो बोले हैं, वो बोले हैं ना इसका एक मूल है। अगर ये बोलते चेक करिए इसका एक मूल है कि नहीं, तब हम देखते 0 आएगा कि नहीं। जब वो खुद ही बोल रहे हैं मूल है तो हमको केवल k का मान निकालना, समझ पा रहे हो। ठीक है, माना gx इज इक्वल टू kx स्क्वायर प्लस 3k प्लस k। ठीक है, तब चूंकि, पहले बताओ इनको, चूंकि दो बहुपद का मूल है, बहुपद का मूल है, इसलिए तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर 2 रखेंगे तो इसकी पूरे की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, gx की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, तो ये हो जाएगा k इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3k प्लस k बराबर 0। कोई दिक्कत।
अच्छा ये कन्फ्यूजन तो नहीं होती, अभी जी एक्स इधर रखे थे, जीरो इधर, तो जीरो इस साइड होना चाहिए, उस साइड कैसे भेज दिए? अब दोनों बराबर है, जिसको चाहे जिधर कर दो, क्यों? ठीक है, अब ये हो जाएगा के 2 दूनी 4, तो ये 4 के प्लस 3 के प्लस के इज इक्वल टू 0। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ देखो x था ना, इन्होंने यहाँ k कर दिया है, ये x होना चाहिए, तो x की यहाँ पर वैल्यू क्या है? 2 है ना, तो यहाँ पर हम लोग 2 रख लेंगे, गुणे 2 प्लस k बराबर 0। तो 4 के 3 दूनी 6 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 5 के प्लस 6 बराबर 0। तो अब k की वैल्यू निकालोगे तो -6, और ये पलट के, अच्छा ये 2 स्टेप में कर देते हैं, 5 के एक बार उधर गया वो माइनस हो गया, अब यहाँ से k की अगर वैल्यू निकालोगे आप लोग तो -6/5। कोई दिक्कत? नो सर, ठीक है, लिख लो इसको। एक द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के का ए प्लस के ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, के मूल का चिन्ह ज्ञात करें, के मूल का चिन्ह ज्ञात करें। अच्छा जब तुम इसका विविध कर निकालोगे ना, क्योंकि अगर ये 0 से बड़ा है तो इसका विविध कर भी 0 से बड़ा होगा, विविध कर यानी कि क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो अगर वो भी 0 से बड़ा होगा तो मूल की प्रकृति क्या होगी? धनात्मक होगी कि धनात्मक होगी? ठीक है, तो यहाँ बता दो इनको, चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा, इसलिए इसके मूल धनात्मक होंगे। ठीक, लिख लो। 14 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद f(x) इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 के मूल ज्ञात कीजिए, तथा इनके मूलों और गुणांकों के बीच गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। स्थापित ऐसे नहीं लिखा जाए, ऐसे स्थापित कीजिए। ठीक, मतलब पहले तो कह रहा है इनके मूल निकालिए, मूल निकालने के बाद इनके जो शून्यक हैं और जो गुणांक है, मूल बोले चाहे शून्यक बोले बात एक ही है, तो उनके बीच आपको संबंध स्थापित करना है। तो देखिए सबसे पहले दिया है
क्या दिया है बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू वॉट, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। ठीक, अब देखो बेटा, जब भी आपको मूल ज्ञात करना है आपको एफ एक्स बराबर 0 मानना पड़ेगा। क्यों? अच्छा 0 क्यों मानते हैं? क्योंकि शून्य तभी निकलेगा, नाम से ही क्लियर है, जब तक शून्य नहीं रखेंगे बराबर में शून्य कैसे निकलेगा, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एफ एक्स इज इक्वल टू 0। इसलिए अब इसको हम लोग ऐसा लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0। कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, नहीं ना। अब फिर वही 9th में पहुंच जाओ, मध्य पद तोड़ने वाला काम पता है ना, गुणा करने पर कितना, पहले इसका इसमें गुणा करा लेते हैं, 12 दूना 24, तो गुणा करने पर कितना 24, और यहाँ देखते हैं घटाने पर कितना 5। ऐसा कोई फैक्टर है? क्या है? 12 दूना 24, 12 में 2 गया 5, नहीं सही में, तो फिर कुछ और होगा ना, बताओ। 8 त्रिक 8 में से 3 गए, मिल गया। चलो देखो, 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अच्छा अब यहाँ डायरेक्ट कर दूंगा ना, कॉमन ले लूंगा, कोई दिक्कत? वहाँ समझाए थे इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ से आप 2x कॉमन ले लेंगे तो अब क्या बचेगा बोलो, x प्लस 4, और यहाँ से आप माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 4 बराबर 0। कोई प्रॉब्लम? फिर से x प्लस 4 कॉमन है, तो अब x प्लस 4 फिर से कॉमन ले लीजिए, और फिर इधर क्या कॉमन है, 2x माइनस 3 बराबर 0। तो अब यहाँ से 2 केस बनेंगे ना, यहाँ से कितने केस बनेंगे, तो चलिए दोनों केसों की बात कर लेते हैं हम लोग। तो पहला केस बनेगा यदि x प्लस 4 बराबर 0, दिस थिंग इम्प्लाइज दैट, तो x बराबर क्या आएगा बेटा, x बराबर आएगा -4। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। ठीक है, अब देखो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये बराबर हो जाएगा, इसको थोड़ा सा डायरेक्ट कर दूं, हाँ भाई 3 उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो जब 3 उधर जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये आपका जो 2 है वो पलट के नीचे चला आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमको क्या बोला था कि इन मूलों तथा, सबसे पहले इनके मूल ज्ञात कीजिए, तो ये हो गए। अब मूलों तथा गुणांकों में संबंध भी तो स्थापित करना था, तो स्थापित करें। तो पहले मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, तो योगफल निकालो बेटा। नहीं, सीधे दिए हैं तो सीधे निकाल देते हैं ना, बाद में देखना। 4 धन 3 बटा 2, तो कितना हो जाएगा, 2 एलसीएम हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 8, हाँ 8, और फिर कितना हो जाएगा 2 एकम 3, 8 3 कितना हो जाएगा, 8 3 11, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? अच्छा -4 है ना, तो ये कितना हो जाएगा -5 बटे 2, कितना, हाँ। अच्छा देखो, अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो हमने शून्यकों का गुणन मतलब योगफल निकालने के लिए क्या ही किया, इनके गुणांकों का ही हेल्प लिया एक तरीके से। देखो हमने क्या किया, -x का गुणांक लिया, तो इनको बता दो -x का गुणांक ना, और फिर किसका गुणांक लिया बटे में, बोलो, x स्क्वायर का गुणांक। वेरी गुड, किसका गुणांक, x स्क्वायर का। ये देखो इनके बीच जो है संबंध हो हमने स्थापित कर दिया कि नहीं कर दिया, कर दिया ना, निकाल दिया ना संबंध। अब देखो, अब इसी तरीके से मूलों का गुणनफल निकाल लो, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल क्या होगा बेटा, बताओ, डायरेक्ट निकालो पहले, -4 गुणे 3 बटे 2, तो अगर देखो तो 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा -6। ठीक है, अच्छा इनडायरेक्टली देखा जाए तो हमने क्या लिया, अचर पद लिया, अचर पद बटे में क्या लिया, x स्क्वायर का गुणांक। अच्छा किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि अचर पद तो 12 है लेकिन आया यहाँ पर 6 है, तब कैसे लिया कर रहे हैं, हाँ उसे काटेंगे तो वही बन जाएगा, चेक कर लो चाहे तो, -12 बटे 2, तो 2 छंग
तो लिया तो वही है ना, ना वो डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली उसी में छुपा हुआ है। ठीक है, तो यही था, इनको जांच मतलब मूल निकाले थे और उसमें संबंध स्थापित करना था, तो हमने कर दिया। इधर वाला हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, यदि बहुपद 15 नंबर है, यदि बहुपद एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 के मूलों का गुणनफल 4 है, के मूलों का गुणनफल 4 है, तो ए का मान ज्ञात करें। तो देखो बेटा कैसे ज्ञात करोगे। सबसे पहले जो दिया उसको लिख लो। दिया है, क्या दिया है बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। ठीक है, अब इसके मूल हमको तो पता नहीं है, लेकिन इनके गुणनफल हमको दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि माना इसके मूल, माना एफ एक्स के मूल अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा है। तो एक बात बताओ, मूलों का योगफल क्या होता है? मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर, इससे निकाल के बताओ हमको जरा। तो माइनस एक्स का गुणांक, तो माइनस एक्स का गुणांक यहाँ पर क्या है? एक्स का गुणांक बेटा 6 नहीं, माइनस 6 है। क्या है? 6 नहीं होगा, माइनस 6 होगा। क्या होगा? उसके चिन्ह के साथ। देखो जब प्लस रहता है तो प्लस बोलने की जरूरत नहीं रहता, उसी में छुपा रहता है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो माइनस आपको लेना पड़ेगा। तो -6 बटे अचर पर सॉरी एक्स का गुणांक ले लिया बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स नहीं लेते, जब एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछे हैं तो एक्स स्क्वायर को छोड़कर जो बचा हो केवल उसको लेंगे। तो एक्स स्क्वायर को अगर छोड़ दें तो क्या बचा? केवल ए बचा ना, तो केवल ए ले लेंगे। ठीक है। अच्छा, हमको बोला था कि इनके मूलों का गुणनफल दिया, हमने योगफल बोल कर दिया, क्या गड़बड़ हो गया? गुणनफल लेना चाहिए था, तो अल्फा इंटू बीटा लेना चाहिए था। तो अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो गुणनफल क्या होता है? फार्मूला अचर पद। तो अचर पद यहाँ पर क्या है? 4 है, और अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए है, फिर एक्स नहीं लेते ना, ए। ठीक है। अब बोला इनका गुणनफल कितना है? 4 है, तो 4 रख दिए। अपने मन से रखे हैं क्या? मन से नहीं रखे, वहाँ 4 बोला था। तो ठीक है, 4 बटे ए। तो अब यहाँ पर तिरिया गुणा कराएंगे तो ए बराबर हो जाएगा 4 बटे 4। ए इधर आ जाएगा, ये 4 नीचे आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। फार्मूला से नहीं भटकोगे तो सब आसान है, और फार्मूला से भटके तो सब मुश्किल है।
16 नंबर क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद f(x) इज इक्वल टू 6x² माइनस 3 के मूल, माइनस 3 के मूल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए तथा गुणांक तथा मूलों और गुणांकों के बीच, मूलों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए, संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले वही काम करना है जो पीछे कर रहे हैं, पहले मूल निकालना है, फिर उनके मूल और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करना है। तो देखिए दिया है, क्या दिया है बेटा, f(x) इज इक्वल टू 6x² माइनस 3। ठीक है, थोड़ा इस यहाँ पर मैं थोड़ा गैप छोड़ रहा हूँ, थोड़ा कुछ आपको अभी आगे बताना है। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो सबसे पहले मूल निकालना है, तो हम लोग यहाँ मानेंगे चूंकि f(x) इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसलिए 6x² माइनस 3 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 6x² बराबर 3। क्या 3 भाई उधर गया प्लस में हो गया, तो अब ये हो जाएगा x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/6, तो 3 दूनी 6, तो x² बराबर हो जाएगा 1/2। तो x बराबर भाई उधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा 1/2। अब आप एक चीज़ जानते हो, समीकरण में अगर कोई चीज़ रूट में होती है तो वो प्लस और माइनस दोनों में होती है। तो इसके दो मूल निकल के आए, एक प्लस √1/2, एक माइनस √1/2। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे दिमाग में अभी आ गई कि अगर मैं ये कहूँ अंडर रूट के अंदर 1/2 माइनस में, और अगर ये कह दूँ अंडर रूट के अंदर 1/2 यहाँ माइनस लगा दूँ, तो क्या दोनों सेम हैं? क्या डिफरेंस है? तब भी तो ठीक है। अगर बेटा मैं ऐसे लिख देता हूँ अंडर रूट 1/2 प्लस यहाँ लगा दूँ, चाहे अंडर रूट 1/2 चाहे प्लस यहाँ लगा दूँ, यहाँ तो सेम है। यहाँ तो मैं सपोर्ट कर रहा हूँ इसको कि ये तो सेम है, तो क्या तुम लोग इसको सपोर्ट करोगे? सेम है? नहीं, सेम नहीं है। ये आपकी काल्पनिक संख्या हो जाएगी। जैसे ही रूट के अंदर माइनस जहाँ देखो समझ जाओ वो काल्पनिक संख्या है। ठीक है, तो सेम नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, तो इसलिए बाहर लगा हुआ, ध्यान देना, ये मत सोचना के अंदर लगा है। चलो ठीक है, अब इसके दो मूल निकल कर आए। अब हम देखो मूल निकालना था तो मूल तो हमने निकाल दिए। अब कह रहा है इनमें क्या करना है, हमको संबंध को भी तो स्थापित करना है। तो चलिए संबंध स्थापित करते हैं। तो संबंध कैसे स्थापित होगा? वही फिर मूलों का योगफल का हेल्प लेंगे और गुणांकों का हेल्प लेंगे। तो सबसे पहले मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या होगा भाई? अगर सीधे सीधे देखो अंडर रूट के अंदर एक बार प्लस वाला ले लो, एक बार माइनस, हाँ, और एक बार माइनस, ठीक है माइनस वाला लोगे तो माइनस अंडर रूट के अंदर 1/2 ना। अब एक चीज आप जानते हो, प्लस अंडर रूट के अंदर 1/2 और प्लस माइनस माइनस अंडर रूट के अंदर 1/2 एंड दिस इज कैंसल फ्रॉम दिस, तो कितना आ गया? 0। क्या? तो इनके मूलों का योगफल कितना होगा? इसको फार्मूला से थोड़ा वेरीफाई करते हैं। हाँ, तो वास्तव में हमने क्या लिया है? माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब थोड़ा मेरे एक दुविधा का अंत करो तुम लोग, बहुत बड़ी दुविधा है हमको, लेकिन यहाँ x है ही नहीं तो हम कैसे x का गुणांक ले लेंगे? कैसे मानेंगे? थोड़ा उस चीज को क्लियर करो। f(x) बराबर तो माने गधा, कुछ भी ना बोला करो, लॉजिकल बात बोला करो।
देखो इसी इक्वेशन को ऐसे भी तो लिख सकते हो, या इसी बहुपद को इस तरीके से तो लिख सकते हो, 6x² प्लस 0x माइनस 3, ये भी तो हो जाएगा। अब देखो -x का गुणांक यानी कि -0 बटे x² का गुणांक 6, मतलब 0 से चाहे जिससे भाग दो तो 0 ही आना है, इस वजह से वो 0 आया है। कंफ्यूज तो नहीं हो गए? ठीक। अब देखो मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, तो बेटा गुणनफल क्या होगा? अगर डायरेक्टली निकालो तो डायरेक्टली क्या होगा? अंडर रूट के अंदर 1/2। अरे फार्मूला से बाद में वेरीफाई करते हैं। संबंध के सत्यता को स्थापित करना है, मतलब एक बार कह रहा है इसका मतलब समझो, एक बार डायरेक्ट एक बार आपको मूल निकाल के उसका गुणा कराना है, फिर उनके गुणांकों से इसको रिलेट कर देना है। ठीक है, 1/2 इंटू -1/2, वो भी अंडर रूट में, ये माइनस अंदर नहीं रहेगा, बाहर रहेगा, गड़बड़ हो जाएगी। अब तुम लोग एक चीज जानते हो, रूट में कोई भी चीज पहले चिन्हों का गुणा करा के फुर्सत हो जाओ, प्लस माइनस माइनस। अब रूट में कोई भी चीज सेम रहती है तो एक बार बाहर चली जाती है। तो वास्तव में अगर तुम देखो तो तुमने क्या लिया? तुमने लिया अचर पद, अचर पद बटे में x² का गुणांक, किसका गुणांक? अब कुछ लोग कह सकते हैं कि वहां तो 3 दिख रहा है और 6 दिख रहा है, तो यहाँ तो 1/2 आया है, तो देखिए कैसे आ जाएगा। अचर पद 3 है कि -3 है? -3 है। क्या है? -3। और x² का गुणांक क्या है? हाँ सही बोल रही है, फिर x², केवल 6 x। अच्छा जरा इसको क्लियर कर लो, नहीं बार बार वही गलती करोगे। x² का गुणांक बोले तो जिसका गुणांक बोले उसको छोड़कर जो गुणे में बचा रहा करे केवल उसको लिया करो। x² का गुणांक बोले तो क्या होगा बताओ हमको, और 6 का गुणांक बोले तो x नहीं x²। ठीक है, 6 को छोड़ने के बाद जो बचे। ठीक है, तो यहाँ x² का गुणांक क्या होगा बोलो? अब 6 होगा। अब काटो इसको, 3 दूनी 6, तो बराबर क्या हो जाएगा? -1/2। देखो वही तो आया, तो संबंध की सत्यता स्थापित हो गई। लिखो अब 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं, ठीक है, इसको कर लो। 3 क्वेश्चन होमवर्क देता हूं, फिर आगे कराऊं मैं। क्या बेटा? हाँ लिखवाएंगे, क्वेश्चन तो लिखवाएंगे। ये हो गया है, इधर वाला हो गया है, तो क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ। काहे ना लिखे? अरे नहीं, वीडियो में जो लोग पढ़ते हैं उनको दिक्कत हो जाएगी ना, तो दोनों अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, इसीलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। निम्न में से प्रत्येक बहुपद के मूल ज्ञात कीजिए। में प्रत्येक बहुपद के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात कीजिए तथा इनके मूलों और गुणांकों के बीच संबंध बीच संबंध की सत्यता स्थापित कीजिए। सत्यता स्थापित कीजिए। तो पहला आपका क्वेश्चन है f1x इज इक्वल टू x² - 2x - 8।
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। f2x अगर बात की जाए इसी तरीके से, f2x बराबर है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। टॉपिक सीख जाओ, फिर चाहे जिस बुक का हो हर बुक से लगाया करो। f3x बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 15। ये भी आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ 3 क्वेश्चन हैं, इन तीनों को आप लोग घर से कर आइएगा, जो नहीं आएगा यहाँ फिर से डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन है, थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूल f(x) इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कॉमा a डज नॉट इज इक्वल के मूलों के व्युत्क्रम हो, के मूलों के व्युत्क्रम हो, व्युत्क्रम यानी कि उल्टा, व्युत्क्रम हो। ठीक है, जरा समझो। इधर वाला हो गया है। ये 3 क्वेश्चन तुम लोग करके आओगे। चलो देखो, कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूल, शांत बात नहीं, जिसके मूल f(x) इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c a डज नॉट इज इक्वल टू 0 के मूलों के व्युत्क्रम। मतलब इसके जो भी मूल हों वो ठीक है, लेकिन जो भी आप बहुपद ज्ञात करें अब उसके मूल इसके मूल के उल्टा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो सबसे पहले तो हम इसी के मूल निकाल लेते हैं ना। तो दिया है हमको एक ऐसा, अच्छा अगर मान लो, थोड़ा सा मैं इसको और इजी कर दूं तुम लोगों के लिए, कि अगर इसके मूल अल्फा है तो उसके मूल क्या होने चाहिए? नहीं, व्युत्क्रम होना चाहिए। व्युत्क्रम यानी कि उल्टा। अगर इसके मूल अल्फा है तो उसके मूल 1/अल्फा होने चाहिए, व्युत्क्रम यानी कि उल्टा। अगर इसके मूल एक बीटा है तो उसका मूल क्या होना चाहिए? 1/बीटा। और अगर इसका मूल गामा मान लेते हैं तो उसका मूल 1/गामा। व्युत्क्रम मतलब ये होना चाहिए। तो दिया है f(x) इज इक्वल टू क्या दिया है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब देखो, ये हल्ला ना करो। देखो इसके मूल हमको पता तो है नहीं, तो इसके मूल हम लोग मान लेते हैं। माना f(x) के मूल अल्फा तथा बीटा है, तब एक बार बताओ मूलों का योगफल क्या आएगा? अगर डायरेक्ट देखो तो x का गुणांक यानी कि b माइनस x का गुणांक यानी माइनस b, और x स्क्वायर का गुणांक यानी कि a, और अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा? c/a, अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। कोई दिक्कत? ठीक है, अब हमें एक ऐसा बहुपद बनाना है। ये कहानी लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो मत भी लिखो, लिख देते हैं हम तुम लोग को समझने के लिए। अब हमें एक ऐसा बहुपद gx
जिसके मूल fx के मूल के व्युत्क्रम हो, fx के मूल के तब बहुपद gx के मूल तो बहुपद gx के मूल क्या क्या होंगे? अगर उसका अल्फा है तो इसका 1/अल्फा। तो gx के मूल क्या होंगे? 1/अल्फा 1/बीटा। क्यों होंगे? क्योंकि उसका व्युत्क्रम बोला है ना। तो व्युत्क्रम का मतलब अगर वो अल्फा है तो ये 1/अल्फा, वो बीटा है तो ये 1/बीटा। तो अब देखिए तब तो अब gx के मूलों का योगफल तो योगफल क्या होगा बेटा बताओ? योगफल होगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा ना। तो अब 1/अल्फा 1/बीटा क्या होगा? इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। तो बीटा प्लस अल्फा अपॉन में अल्फा बीटा, यही होगा ना। अब देखो इसको सीधा कर लेते हैं। बीटा प्लस अल्फा को हम लोग अल्फा प्लस बीटा भी तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? अपॉन में अल्फा बीटा, यहाँ तक हो गया। अब देखो आगे ये क्या हो जाएगा? या अल्फा बीटा क्या है बेटा? अल्फा प्लस बीटा यहाँ क्या है बताओ? ये इधर देखो, ऊपर वाले से हेल्प लेंगे ना। अल्फा प्लस बीटा क्या है यहाँ पर? -b/a और अल्फा इंटू बीटा क्या है? अल्फा इंटू बीटा है c/a। क्या है? c/a। तो रख दे। तो ये किसकी वैल्यू निकल रही है? फाइनली ये 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की ही वैल्यू निकल रही है। ठीक है, तो a से a कैंसिल हो जाएगा। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या निकल कर आएगा? -b/c। अब क्या होगा? ठीक है, मूलों का गुणनफल gx के मूलों का गुणनफल तो गुणनफल क्या होता है बेटा? तो जो भी इसके मूल है उसका गुणा करा दें। क्या मूल है इसके? 1/अल्फा 1/बीटा, तो इसी का गुणा कराइए। तो 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, तो अब 1/अल्फा बीटा हो जाएगा। तो 1/अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a है। तो ये c/a हो जाएगा, a पलट ऊपर जाएगा तो a/c हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? ठीक है, अब हमको एक ऐसा बहुपद बनाना है जिसके मूलों का योगफल fx का जो भी मूल हो gx के मूलों का योगफल का क्या हो? व्युत्क्रम हो। तो हमने उस gx के मूलों का व्युत्क्रम जो है उसके जो gx है उसको माना था कि इसके मूल जो है fx के मूल के व्युत्क्रम है। क्या है? व्युत्क्रम है। और वो थे 1/अल्फा 1/बीटा, और उस व्युत्क्रम वाले का हम लोगों ने मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकाल लिया। अब हमको एक बहुपद बनाना है। तो बहुपद gx बराबर, फार्मूला आपको पता ही है क्या है? x² माइनस मूलों का योगफल कि प्लस रहता है, यहाँ प्लस रहता है कि प्लस रहता है कि माइनस रहता है? मूलों का योगफल और x माइनस मूलों का गुणनफल। तो यहाँ पर प्लस रहता है। ठीक, x² माइनस यहाँ मूलों का योगफल क्या है? -b/c। अरे गधा, ये देखो, और ये आया ना निकल के -b/c, और x माइनस मूलों का यहाँ गुणनफल क्या है? a/c। कोई दिक्कत? तो एक आपको ऐसा बहुपद मिल गया। क्या मिला? माइनस माइनस b/c x माइनस a/c। तो ये आपको मिल गया। यही gx बराबर होगा। कोई दिक्कत?
ठीक है, इतना कर लीजिए, बाकी क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। ठीक।